Okay, so it's Ahsan Javed. तो फर्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट एन एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपके टेस्ट मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, सो आई वुड रिकमेंड कि आप इसी ही मेथड को फॉलो करें अभी से एज अ प्रैक्टिस, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, आपकी वो रूटीन बन चुकी हो और आपके लिए इजी रहे उसको मैनेज करना। तो यानी ये मेरा मेथड है, आप इसके अलावा कोई डिफरेंट फॉलो कर रहे हैं तो इट्स अप टू यू, लेकिन ये मैं अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और वो ये कोई भी जनरल क्विज टेस्ट हो सकता है, इट्स नॉट ओनली फॉर पीपीएससी। सो पीपीएससी को अगर हम देखें तो हमारे पास 100 एमसीक्यूज होते हैं। तो आप 1 से 100 तक स्टार्ट करें इन राउंड 1 और उसमें आप सिर्फ वो अटेम्प्ट करें जिसको आप 100% श्योर है, यानी एक से स्टार्ट हो, दूसरे पे तीसरे पे जो आपके लिए 100% है उसे आप कर लें, जो आपको लगे कि इसमें कोई डाउट है उसे आप ना करें। यहाँ पे कहीं मेरी ऑडियो आ रही है बैक। ओके, सो दूसरा वो कैलकुलेट जिस क्वेश्चन करें, क्योंकि फिजिक्स का पेपर है, फॉर्मूलाज की बेस पे 20+ क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन करें जो कि सिर्फ एक फॉर्मूले से हो जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ था कि अगर मैस और एक्सेलरेशन बताया गया था और कहा गया था कि सेम फोर्स के लिए अगर हम मैस चेंज कर दें तो कितना एक्सेलरेशन होगा, तो सिंगल फॉर्मूला आप फौरन साथ ही कर लें। अच्छा, ये जो चीज मैं करता हूँ आप उसे करना चाहें या ना करें, कि आप क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन पढ़े, यानी क्वेश्चन 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, जो आपको आंसर आते हैं आपने बबल शीट पे लगा दी। अब जो नहीं आते आप उससे स्किप करते जाएंगे, लेकिन मैं क्या करता होता हूँ कि उसको टिक कर देता हूँ क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जस्ट टू, क्योंकि जब मैंने दोबारा आना है टाइम मेरे पास बहुत कम होना है, तो जस्ट टू मेक श्योर कि मुझे क्वेश्चन देखने ना पड़े, और उन क्वेश्चन को मैं क्रॉस कर देता हूँ जो कि मुझे पता है कि इसके बारे में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ना मैं ये कर सकता हूँ, सो मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा नहीं देखना। तो इसमें मिसाल के तौर पर अगर क्वेश्चन 1 आपने पढ़ा, आपको आता है, आप सर्कल कर दे बबल शीट पे, क्वेश्चन 2 आपको आता है, सर्कल कर दे बबल शीट पे, क्वेश्चन 3 आपको पता है कि आता है लेकिन इसमें टाइम लगेगा 2 से 3 मिनट जो भी आपको नहीं देने, तो आप टिक कर दें। क्वेश्चन 4 अगेन आपको आता है, सर्कल कर दें बबल शीट पे। क्वेश्चन 5 आपको नहीं आता, आइडिया भी नहीं है, तो जस्ट उसे क्रॉस कर दें और आगे मूव कर दें। तो ये आपका राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा। और इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि क्वेश्चन आप जस्ट रीड कर रहे हैं और उस रीडीनेस बेस पे आप आंसर दे रहे हैं, तो यूजुअली क्वेश्चन 1 मिनट से कम में हो जाएंगे। तो आप एवरेज लगा लें कि 1 मिनट पर एमसीक्यू। अगर आप वो कर रहे होंगे क्वेश्चन जो कि बीच में टाइम टेकिंग है, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो आपकी एवरेज बड़ी खराब होगी, जिसकी वजह से जैसे फर्स्ट जो 2020 में केस में लोगों का पेपर रहा, तो वो क्वेश्चन पेपर था कैलकुलेशन बेस, जिसकी वजह से यूजुअली स्टूडेंट्स 50 तक से अटेम्प्ट कर पाए थे। और जब उनसे डिस्कशन हुई, उन्हें बताया गया कि ये क्वेश्चन भी आया हुआ था और ये क्वेश्चन भी आया, तो दे सेड कि हमें तो पता भी नहीं कि आया हुआ था कि, क्योंकि वो 50-60 क्वेश्चन पे ही स्टक हो गए टाइम खत्म होने तक। तो इसका फायदा ये होगा कि एक दफा आपके 100 एमसीक्यूज गो थ्रू हो जाएंगे, 1 मिनट एवरेज पे होंगे, तो अगर आपको 50 आते हैं तो 50 मिनट, 60 आते हैं तो 60 मिनट, तो आपके पास काफी टाइम फिर भी पड़ बच जाएगा, और आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो इंतहाई आसान है लेकिन टाइम की मैनेजमेंट की प्रॉब्लम की वजह से वो रह जाए। सो लिहाजा इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि 2 फायदे हैं। सबसे बेहतरीन फायदा ये है कि कोई क्वेश्चन आसान रहेगा नहीं, आपको जो भी आसान आते हैं, जो भी इजी आते हैं, आपके नॉलेज में है, आपने पढ़ा हुआ है। जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन बड़े इजी होंगे, मैथ के 2 हैं, जनरल साइंस के हैं, इस्लामियात का, उर्दू का, यूजुअली एक एक हो जाता है, तो वो आपके हो जाएंगे और आपको बाद में ये अफसोस नहीं होगा कि ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, मैंने देखा भी नहीं, काश में देख ही लेता। 2-2 नंबर से मैरिज रह जाता है, तो उस केस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। और दूसरा फायदा इसके ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस पोजीशन पे हैं, कि आप पीपीएससी अपनी एफर्ट की बेस पे क्लियर कर रहे हैं या लक बेस पे क्लियर कर रहे हैं। सो इसका फॉर्मूला जस्ट सिंपल ये है, कंसीडरिंग कि जो आजकल मेरिट चल रहा है, कि अगर आपके 40, 45, 50 राउंड 1 में हुए हैं तो इट्स मीन यू हैव अ गुड चांस, और आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उसको आप ना लगाएं, या जिन पे डाउट है उसको भी बड़ा केयरफुली लगाएं, जो आते हैं वो तो करने ही करने। और अगर आपके एमसीक्यूज 40 से कम है, यानी जो राउंड 1 में लगे हैं, सो इट्स मीन कि आपका पीपीएससी जो है अब लक बेस है,
उस केस में आप 90 प्लस लगाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लगाएंगे, क्योंकि आप श्योर नहीं है, तो फिर आपके इफ लक इज बैड गुड ऑन दैट डे, तो आप प्रोबेबली वो उस केस में भी क्लियर कर जाएंगे। सो इसको जस्ट मैं समराइज कर देता हूँ कि आप राउंड 1 में 1 से 100 तक एमसीक्यूज गो थ्रू करें, जो जो आता है उसे आप बबल शीट पे फिल करते जाएं, छोटे से फॉर्मूले वाला है उसे भी फौरन कर लें, तो जो नहीं आता या जो आपको लगता है कि मुझसे 4-5 मिनट लगेगा, मुझे आता है लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा, उसको टिक कर दें पेपर के ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ताकि जब आप दोबारा ओवरव्यू लें राउंड 2 में तो आपको ढूंढने ना पड़े, फौरन आपको पता हो ये टिक है तो इसको मैंने देखना है, ये क्रॉस है तो ये तो मैंने करना ही नहीं। तो इस तरह आपका टाइम बच जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। अगर देखें ना आपने 50 एमसीक्यूज कर ली हैं और आपको आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, तो वो क्वेश्चन जो आपको सोचने पड़ने हैं वो आप बड़े कॉन्फिडेंस से सोच सकेंगे, और कॉन्फिडेंस से जब सोचेंगे तो आपको यूजुअली आपको आंसर याद आ जाएगा। दूसरा आपका जो है आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में आपकी क्या पोजीशन है। 40-45 प्लस एमसीक्यूज इट्स मीन कि आपके पीपीएससी क्लियर करने के चांस बहुत ब्राइट है। तो आपने नेगेटिव मार्किंग से बचना है, कोशिश करें 85 तक मैक्सिमम जाएं। अगर इससे ज़्यादा आते हैं तो जाहिर बात आप ज़रूर करें, लेकिन अगर नहीं आते तो रिस्क कम लें। लेकिन 80 से नीचे नहीं करने, 80 से नीचे यूजुअली जो है वो नुकसानदेह रहता है। और अगर आपके एमसीक्यूज 40 से कम है, यानी 30 हुए हैं पहले राउंड में, 25 हुए हैं, तो इट्स मीन कि आप को लक की बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए यही है कि आप मैक्सिमम एमसीक्यू 90 प्लस कर दें। अगर आपका उस दिन लक अच्छा हुआ तो उम्मीद है कि आप शायद उस केस में भी क्लियर कर जाए। अच्छा, सिंपल राउंड 2 है, आप जब सिंपली दोबारा पेपर पे जाएं, उम्मीद है आपके पास कोई 25-30 मिनट पड़े होंगे, तो सिंपल टिक 1 को सॉल्व करें। कुछ एमसीक्यूज 5 मिनट लेंगे, कुछ 3 मिनट लेंगे। कुछ जो सोचने वाले होंगे उसमें आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा लें कि अच्छा ये सी तो हो नहीं सकता, तो डी नन ऑफ दीज है, या ए बी, तो उसमें से फिर आप लें, टिक्ड वंस को करें और डाउटफुल क्वेश्चंस को करें, और जो क्रॉस है उनको तो आप पहले ही बता चुके हैं कि आपने नहीं करना ना। और फिर आप बिल्कुल जाते हुए काउंट कर लें कि आपने कितने किए हैं, और वो भी तरीका ये होता है कि किए हुए काउंट ना करें, बबल शीट पे देखें कि कौन से नहीं किए हुए, जो से बबल नहीं फिल होंगे वो माइनस कर दें। जैसे अगर 15 है तो इसमें आपने 85 किए हैं। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क।